जैसे शरीर का बात है वैसे आत्मा की भी बात है। जब आप बचपन में है तो प्लान होता है मैं क्रिकेट खेलूं, आज जीतूं, इतनी आज सेंचुरी बनाने का है मुझे, फिर भी फर्स्ट बार में आउट हो जाते हैं तो अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आ जाता है, मैं कैसे आउट हो गया हूँ। फिर अगले संडे के लिए, इतवार के लिए हम देखते हैं, फिर मैच चलना, फिर अब ये जीतना है। ये सोल प्लान होता है, दिन दिन का प्लान होता है। एवरीडे यू हैव ए प्लान। आज मैं इडली खाऊं या वड़ा खाऊं या आलू पराठा खाऊं, सिनेमा देखूं या नहीं देखूं, ये पूरा प्लानिंग होता है हर रोज। जब बड़े हो जाते हैं तो एक सोच आ जाती है, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे आया हूं, ऐसा सोच आ जाता है हर एक के दिमाग में। बचपन में नहीं आता है। बचपन में तो बच्चा है, वो बच्ची है, उसको बड़ा होना है, उसको शादी होना है, बस ऐसे ही ख्याल होते हैं। शादी 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 शादी, यही उसका ख्याल होता है और कुछ नहीं है, शादी चाहिए। किसी के दोस्त की शादी में जाना चाहिए, सबके दोस्त से गले मिलना चाहिए, बस यही होता है प्लान। परंतु जैसे बड़े हो जाते हैं और कुछ अलग हो जाता है। अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया क्या है, मैं क्या हूं, ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं तब तो सोल प्लान आपके सामने आ जाता है, हर एक के सामने आ जाता है। परंतु थोड़े लोग ठाकते हैं, ये बाद में देखा है ये सब ठीक नहीं है। ठालना ठालना नहीं बाबा, उसका सामना करना, सोल प्लान का सामना करना। जैसे जैसे आप ध्यान में आते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई में आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको सोल प्लान समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक बुक में सोल प्लान होता है। स्पिरिचुअल बुक में, ज्योग्राफी हिस्ट्री में नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, स्पिरिचुअल उसमें सोल प्लान का ही जिक्र होती है ना। तो पूरा पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है आपको सब कुछ। समझ में आते ही आपको, आप उसी में जीना शुरू कर सकते हैं, सोल प्लान में, अभी बॉडी प्लान में नहीं। बचपन में बॉडी प्लान होता है, बड़े 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 जब सोल प्लान में आ जाते हैं आप। आना ही चाहिए, नहीं आएंगे तो दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो इसलिए वो पेन से हम हट जाते हैं। और पेन क्यों हम सहते हैं, नहीं सहते हैं, तो हमें दुख नहीं चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, किसी भी रूह को, आत्मा को दुख नहीं चाहिए। किसको चाहिए दुख? तो दुख से बाहर आने का तरीका भी मालूम हो जाता है, जिसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान, रूहानियत। सबसे मिलना, सबसे कहना, सबका सुनना, केवल घर के वाले को नहीं, सबका। जब बड़े हो जाते हैं, अब घर के नहीं होते हैं, अब दुनिया के हो जाते हैं। अब घर के एक हिस्से नहीं है, बचपन में घर के हिस्से होते हैं, परंतु बड़े हो जाते हैं तो दुनिया के हिस्से हो जाते हैं। तो ये बहुत फर्क है ना, अंतर है ना। और हर बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बच्चा नहीं रहता है, बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। और जब बूढ़े बन जाते हैं, यू ऑल्सो बिकम ओल्ड, यू सी ऑल द ओल्ड पीपल, यू ऑल्सो बिकम ओल्ड। देन व्हेन यू बिकम ओल्ड, यू बिकम गोल्ड। अरे बाबा, ऑल ओल्ड पीपल आर गोल्ड पीपल यार। आई कैन सी गोल्ड इन एवरी ओल्ड पर्सन। Every old person is a gold. Every young person is gold. Every bacha is gold. Every bachi is gold. Everybody is gold. कोई भी कोयला नहीं है। Everybody is God and everybody is gold. ऐसा आपको ऐसा मालूम हो जाता है आपको when you come into meditation. Everybody is God. Everybody is gold. Everybody is correct. एक ही एक चीज गलत है, जो मांस को जानवर के काट कर खाते हैं, वही गलत है, बस उसके अलावा और कुछ भी गलत नहीं है। इंसान की दुनिया में एक ही एक गलती बात है जो नहीं करना चाहिए, ना ही एक बच्चा को करना चाहिए, ना कि माँ को करना चाहिए, एक बुजुर्ग को करना चाहिए, कि इंसान को नहीं करना चाहिए। एक ही बात है, अदरवाइज लाइफ इज गोल्डन फॉर एवरी पर्सन।
whether you are into meditation or not, whether you know about Rohaniyat or not, you are gold, Baba. आप वंदन मुनीर जी, वंदना जी, सभी मास्टर्स को मेरा वंदन। आज के ध्यान के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मास्टर्स, आज विजडम शेयरिंग में मैंने जो चुना है वो एक बुक से लिया है, अ सोल्स जर्नी, जिसे एक आत्मा की यात्रा कहते हैं। इसे पीटर रिसेलू ने लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती कार्ला जी ने किया है। और ये बात है 1941 की, जब लेखक का भाई, जो कि एयरफोर्स में होता है, एयरफोर्स पायलट होता है, तो उसके मारे जाने की खबर टेलीग्राम के द्वारा लेखक को मिलती है। तो ये खबर पाते ही वो बहुत दुखी हो जाता है लेखक, और वो बार बार भगवान से अपने भाई के मृत्यु के बारे में सवाल पूछता है। फिर एक दिन उसे एक इंडियन मॉन्क लेखक से मिलने आते हैं, और लेखक हैरान होकर कहता है, मैंने तो नहीं बुलाया आपको। ये सुनकर जो इंडियन मॉन्क है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने ना जाने कितने सवाल उस अदृश्य परमात्मा से पूछा है। मैं तो बस एक संदेश वाहक हूँ, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए भेजा गया है। फिर लेखक को यकीन नहीं होता है। वो आचार्य की, जो इंडियन मॉन्क है उन्हें लेखक आचार्य बोलता है। फिर वो आचार्य की थोड़ी परीक्षा भी लेता है। यकीन होने के बाद वो दोनों तय करते हैं कि आचार्य हर रोज सुबह मिलने आएंगे, और ऐसा ही समय तय होता है। फिर वो मिलते हैं। अगले दिन आचार्य आते हैं लेखक से मिलने, और वे कहते हैं, मैं तुम्हें आत्मा और परमात्मा से जुड़ी यात्रा के बारे में बताऊंगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताई गई हर बात को तुम मान लो और विश्वास करो, क्योंकि ऐसा तभी हो सकेगा जब तुम इन सभी चीजों को अपनी चेतना के भीतर देख सकोगे, पहचान सकोगे। तो फिर यहाँ पे जो आचार्य हैं वो लेखक को बताते हैं कि मानव जगत में लागू होने वाला दो नियम है। एक पहला जो है वो है पुनर्जन्म का नियम, जो रीइंकार्नेशन का है। तो यह नियम इस बात पर बल देता है कि एक बार अलग अस्तित्व में, रूप में आने के बाद वह बार बार मानव शरीर में जन्म लेता रहता है, तब तक जब तक वह सारे पाठ सीख नहीं लेता। तो मास्टर्स, हमारा रीइंकार्नेशन होता रहता है जब तक कि हम यहाँ आकर सारे अपने पाठों को सीख नहीं लेते हैं। उन्होंने जो दूसरा नियम बताया, महत्वपूर्ण नियम, वो था मनुष्यों पर, वो सिर्फ मनुष्यों पर ही लागू होता है, जानवरों पर नहीं। वह है कर्म सिद्धांत, तो जिसे प्रायः कारण कार्य या कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत कहा जाता है। और फिर वो आगे बताते हैं। मास्टर्स, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही ब्रीफ में बताऊं, पर थोड़ा कवर भी कर लूं कि थोड़ी स्टोरी आपको कुछ समझ में भी आए कि इस बुक में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जब आत्मा मूल चेतना से निकलती है तो सबसे पहले वो मिनरल किंगडम में आती है। तो पहले छोटे पत्थरों के रूप में जन्म लेती है, मतलब डिवाइड हो जाती है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में। तो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में बिखरी रहती है हजारों हजारों साल तक, और वो जब तक टूट के डस्ट नहीं बन जाती है, फिर से अनुभव लेने बड़े पत्थरों में रूप में आ जाती है। तो ऐसे उसके हजारों साल निकल जाते हैं, एक आत्मा कई पत्थरों के रूप में। फिर उसके बाद से वो आगे बढ़ती है, प्लांट किंगडम में जाती है आत्मा। तो प्लांट किंगडम में जाने पर भी छोटे पौधे, बड़े पौधे के रूप में ऐसे भी हजारों साल निकल जाते हैं। और ये जो मिनरल किंगडम है,
खनिज जगत शायद बोलते हैं, और पौधों का जो किंगडम है। यहाँ पे जैसे नदी की 2 धारा लेफ्ट राइट बंधी रहती है और बीच में ही बहना रहता है, ठीक इन लोगों को कोई भी किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती है, ये जो भी मिल जाता है उसी में बहते रहते हैं। उसके बाद फिर आता है, ये एनिमल किंगडम में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी पहले बैक्टीरिया है, फिर छोटे-छोटे जर्म्स है, ये है, वो है, कीड़े-मकोड़े के रूप में। और एक ही आत्मा कई कई भागों में डिवाइड होकर अनुभव लेती रहती है। यहाँ भी बहुत हजार साल गुजरने के बाद फिर ये बड़े एनिमल्स मैमल्स में आते हैं, यहाँ भी अनुभव लेते हैं। फिर कहीं जाकर ये पेट एनिमल्स के रूप में जब जन्म लेते हैं, जैसे पालतू जानवर के रूप में, जब इन्हें प्यार मिलने लगता है और इंसानों से इनके दिल से इंसानों के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाता है, तब जाकर धीरे धीरे इन्हें ये मनुष्य योनि की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो जो मैमल्स है इसमें दो, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुए, तो ये लोग दो, घोड़े हुए तो ये लोग दो या तीन ही, अब इनको 100 या 200 या 1000 में नहीं डिवाइड होना पड़ता है, 2 या 3 में डिवाइड होते हैं। उसके बाद से फिर ये जब इनका जैसे 3 पार्ट्स में अगर ये डिवाइड हुए हैं, तो अगर एक हिस्से को प्यार मिल रहा है और दूसरे हिस्से को नहीं मिल रहा है, फिर भी इनका अनुभव पूरा नहीं होगा और ये मुक्त नहीं हो पाएँगे, ये मानव जगत में नहीं एंटर कर पाएँगे। तो इनका जो भी हिस्सा उस समय अनुभव धरती पे ले रहा होता है, सभी को प्यार मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए मास्टर्स हमारे जीवन में जो भी जीव-जंतु आएँ, उन्हें हो सके तो हम प्यार दें ताकि उनकी जर्नी पूरी हो सके जल्दी से जल्दी। फिर जब आत्मा कारण जगत से निकलकर एक नए जन्म की ओर प्रस्थान करती है, तो सबसे पहले मानसिक शरीर को धारण करती है, जो सबसे महीन होता है। अब आत्मा मनुष्य योनि की तरफ बढ़ रही है, तो कारण जगत से निकलती है, तो सबसे महीन जो कपड़ा धारण करती है या शरीर धारण करती है, वो है मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी। तो अगर ऐसा उदाहरण के लिए लें कि वो इनर गारमेंट अपना पहनती है। उसके बाद से वो एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर को पहनती है, जैसे कि हम उसके ऊपर पैंट या शर्ट डालते हैं। फिर उसके बाद से आत्मा भौतिक शरीर को धारण करती है, जैसे उसके ऊपर अब आप ओवरकोट पहन लें। तो ऐसे पूरा एक शरीर बनता है। तो यह जो नया शरीर है, आत्मा की उसकी पात्रता के आधार पर मिलता है, और जो मेंटल बॉडी भी है, उसको ये भी उसकी पात्रता के अनुसार कि पिछले जन्म में उसने कितना क्या अच्छा काम किया है, उस आधार पर एक्चुअली सारी ही बॉडीज़ मिलते हैं। तो फिर जो ये हमारा भौतिक शरीर है, ये तो आँखों से दिखता है, क्योंकि ये घने भौतिक तत्व से बना होता है, परंतु इस शरीर का एक कम घना भाग भी होता है, जिसे हम एथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी कहते हैं। ये हमारे जीवन काल में तथा मृत्यु के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसे हम इन 2 आँखों से, चर्मचक्षु से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये जो हमारी एथरिक बॉडी है, बहुत ही सूक्ष्म और लचकदार होती है। इसका एक काम और भी है कि जब हम नींद में होते हैं और हमारी बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल करती है, सोने में हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो उस समय ये भौतिक शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जोड़ के रखती है। तो नींद के दौरान जो एस्ट्रल ट्रैवल है, जो कम विकसित आत्माएँ हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। वो शरीर के आस-पास या बस नीचे-नीचे ही रहती हैं। ऐसा बच्चों में भी होता है कि बच्चे भी बहुत ऊपर के एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जाते हैं। लेकिन जो विकसित आत्माएँ हैं, वो दूर-दूर तक हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाके अनुभव लेके आते हैं। और जब हमारे शरीर के भौतिक शरीर के जागने का समय होता है, तो ये जो एथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी को संदेश भेजता है कि
जागने का समय है, तो वो फटाफट आके भौतिक शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म जगत है, एस्ट्रल वर्ल्ड, ये भावनाओं और भ्रम जालों का जगत है। यहाँ यह ऐसे तत्व से बना है जो किसी भी गैस से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि गैसों में भी थोड़ी सघनता के कण होते हैं। जो सूक्ष्म शरीर हमारी भावनाओं का वाहन है। तो मनुष्य मरने के बाद, मरने से पहले वाला जो मनुष्य होता है वैसा ही वहां भी होता है, उसको वहां भी वैसे ही अनुभव, ऐसा नहीं कि अब मर गया तो उसकी बड़ी बुद्धि खुल गई, वहां जाके कुछ बहुत अच्छा अनुभव करने वाला है। जो हमारा मानसिक स्तर, भावनात्मक स्तर यहाँ होता है, वैसा भी अनुभव वहां भी मिलते हैं। बल्कि वहां पे सब कुछ इंस्टेंटली मिलता है, जैसा सोचा तुरंत अनुभव मिल जाता है। सिर्फ उसका भौतिक शरीर नहीं रहता है और सूक्ष्म शरीर से वो अनुभव लेता रहता है। वहाँ केवल सोचने मात्र से खाना है या एंटरटेनमेंट है, जो भी चाहिए सब उपस्थित हो जाता है। तो जो भी हमारे यहाँ पे जो हृदय की इच्छाएं रहती हैं, अगर हम म्यूजिक सीखना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो हम कभी कभी लोगों को अच्छी धुन नहीं मिलती है, या फिर कुछ आर्ट बना रहे हैं तो उसको सही तरीके से नहीं बना पाते हैं, या फिर वो सोच तो रहे हैं लेकिन उसको कागज पे उतार नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें वहां जाके हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में पॉसिबल होती हैं, और वो उन सभी चीजों को पूरा कर पाते हैं और अनुभव ले पाते हैं। और जो वहाँ ज्ञान अर्जन की भी खुली छूट होती है, कोई सीमा नहीं है, ना तो समय की कोई कमी है, ना तो जैसे दृष्टि में कोई कमी है, ना तो शरीर थकता है, और ना ही ऐसा कुछ है कि कोई बंधन नहीं है, हम अपने इच्छा मात्र से ही अनुभव करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जगत है, यहाँ पर कोई सजा की विधि नहीं है, कोई दंड नहीं है, पर हाँ परिणाम है, अवश्य है। कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत वहां भी वैसे ही काम करता है जैसा कि धरती पे काम करता है। तो सूक्ष्म जगत जो होता है वो कई खंडों, स्तरों तथा मंडलों में बटा जाता है। अब यहाँ पे जो आचार्य लेखक को बता रहे हैं, कह रहे हैं 7 डायमेंशंस हैं वहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो जो 1 2 है वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड होता है। तो वहां भी काफी भीड़ होती है, जैसे कि धरती पे बहुत सारे लोग हैं, ओवर पॉपुलेटेड सा वो भी फील होता है। तो उससे जो हायर वर्ल्ड में जाते हैं, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो वो आर्टिस्ट वगैरह वहां पे जाते हैं 3 और 4 में या 5 और 6 में। तो वहां पे लोग कुछ डांस करते हैं, सिखाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक को सिखाते हैं। उन लोगों को ज्यादा निराशा होती है जो सिर्फ और सिर्फ धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। उनको बहुत निराशा होती है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्हें करने को नहीं मिलता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फिर आचार्य क्या करते हैं, एक दिन लेखक को बोलते हैं, मैं देती हूँ टाइम, थोड़ा सा और समय लूंगी। आचार्य एक दिन लेखक को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एस्ट्रल ट्रेवल का एक अनुभव दिलाता हूँ। तो फिर उन्हें एक दवा देते हैं कि 9:45 तक इसे लेके आप सो जाना, और आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना और कोई ड्रिंक मत करना। फिर वो वहां पे जाते हैं, तो वो सो जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप अपनी छत की तरफ ऐसा इमेजिन करना कि वहां पे शीशा लगा है, कांच लगा हुआ है, और आप अपने आप को देख पा रहे हो। तो फिर लेखक ऐसा ही करते हैं, और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि उनके शरीर से अब कुछ ढीला हो रहा है, खिसकने लगा है, और थोड़ी ही देर में उन्हें अनुभव होता है कि वो अपने शरीर से बाहर आ गए हैं, और धरती से लगभग 1 फीट ऊंचाई की ऊंचाई पर है, और वो अपने आप को देख पा रहे हैं, और उनके आसपास हल्की नीले रंग की लाइट होती है, और अचानक से उन्हें उनके पीछे से हंसने की आवाज आती है। तो वो देखते हैं कि उनका भाई चार्ल्स
जिसके गम में ये डूबे हुए थे और बार-बार अदृश्य शक्ति से सवाल कर रहे थे, वही भाई चार्ल्स उनका उनके पीछे खड़ा होकर के हँस रहा होता है। फिर उसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं और उससे मिलते हैं और ठीक 10 बजे आचार्य भी आते हैं और ये लोग अ, जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए निकलते हैं। वहाँ जाते हैं, तो ये देखते हैं कि कोई दरवाज़ा खुला हो, बंद हो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये लोग दीवारों के आर-पार हो जाते हैं, छत से आर-पार हो सकते हैं, पानी के अंदर भी जा सकते हैं, हवा में भी एक स्पीड से जा सकते हैं। कहता है लेखक यहाँ पे 2.5 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के एक जो एस्ट्रल बॉडी है, वापस आ सकती है। बस 2.5 मिनट के अंदर। तो फिर ये लोग जाते हैं आगे वहाँ पे इनको लेखक को अ, ये होता है कि मुझे अपना जो पुराना घर है जो लंदन में है, ये लेखक सोए होते हैं कोलंबो में और ये जाते हैं लंदन में जो इनका पुराना घर होता है। तो वहाँ पे फिर ये घर अब बिक चुका होता है, पर ये घर में थोड़ा अपने भाई जो शरीर छोड़ चुका है उसके साथ घूमते हैं और पूरा लंदन का नज़ारा लेते हैं। फिर इन्हें खाने का कुछ इच्छा होती है, तो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो ये लोग ऐसे टेबल पे नहीं बैठते हैं जो कि पहले से वहाँ लगा हुआ है क्योंकि अगर दूसरे लोग बैठेंगे, तो उन्हें तो नहीं पता चलेगा पर इन लोगों को क्योंकि ये लोग एस्ट्रल बॉडी में हैं, इन्हें डिस्टर्बेंस होगा। तो फिर ये लोग अपनी इच्छा अनुसार एक टेबल, एक वेटर क्रिएट करते हैं और वहाँ पे बैठ के अपना जो भी चाहिए ऑर्डर करते हैं। तो इनका भाई बताता है कि हम उन चीज़ों का अनुभव नहीं ले पाएँगे यहाँ पे, जो हमने पृथ्वी पे नहीं अनुभव लिया है। जैसे अगर आपने कोई व्हिस्की या जो भी वो लोग इस तरीके से बात करते हैं, व्हिस्की या कोई भी बियर नहीं पिया है, तो भाई आपको इसका स्वाद नहीं आएगा। तो फिर वो ऑर्डर नहीं करता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो वहाँ से फिर जो लेखक है उनको एक एरोप्लेन क्रैश की आवाज़ आती है। तो वो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक फाइटर एरोप्लेन जो है वो गिरा हुआ है और उसका पायलट शरीर छोड़ चुका होता है, पर उसे यकीन नहीं होता है। और वो अपने शरीर के आस-पास मंडराता है, भागता है, उसको लेखक सांत्वना देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। पर उस पायलट को बहुत ही दुःख होता है और जो वायवी तत्व है, जो एथरिक बॉडी का ये काम है कि उसको शरीर छोड़ने के बाद हमको उसको भी ड्रॉप करना होता है। लेकिन वो क्या करता है पायलट उससे अपने एस्ट्रल बॉडी को घेर लेता है। तो ऐसा करने से ना तो सुनाई देता है, ना तो दिखाई देता है, ना तो किसी का गाइडेंस समझ में आता है। फिर भी किसी तरह उसको आचार्य उससे कहते हैं इसको ड्रॉप करो। फिर वो ड्रॉप कर देता है और वहाँ से वो एस्ट्रल बॉडी को लेकर अ, आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे माता-पिता को शॉक लगेगा ये न्यूज़ सुनकर, तो हम उन्हें एस्ट्रली चल के बता देते हैं। फिर ये लोग पायलट के घर जाते हैं और वहाँ पे उसके माता-पिता के सोने का वेट करते हैं। जब वे सो जाते हैं तो ये जाके उन्हें एस्ट्रली बताते हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, पर घबराइएगा मत। आप जब चाहें नींद में एस्ट्रल बॉडी में आते ही आप उससे मिल सकते हैं। फिर उसके माता-पिता थोड़ा मतलब उनको राहत मिलती है और ये लोग अ, आगे की यात्रा पे जाते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं चलो मैं तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया दिखाता हूँ और एस्ट्रल ट्रैवल से पहले आचार्य ने इनको बताया था कि आपको डरना नहीं है। ज्यों आप डरोगे, तुरंत आप भौतिक शरीर में वापस चले जाओगे। तो फिर ये चीज़ जभी भी उसको थोड़ा भी फ़ील होता है, तो वो कहता है नहीं डरना नहीं है, वो एकदम निर्भीक होके आगे बढ़ता है। फिर ये लोग पानी के अंदर भी जाते हैं, वहाँ भी एक डायमेंशन है। पानी के अंदर ऐसे-ऐसे मछलियों जैसे या फिर अलग विचित्र-विचित्र चीज़ें हैं, जो कि 5th डायमेंशनल बीइंग्स हैं वो लोग,
वो लोग मनुष्य के रूप में आना भी नहीं चाहते हैं, वहां सालों-सालों से, सैकड़ों सालों से पड़े हुए हैं, अनुभव ले रहे हैं। तो मास्टर्स इस कहानी को बताने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि मतलब मृत्यु से थोड़ा बहुत भय सबको ही लगता है। तो इसको पढ़ने के बाद ये लगा कि सिर्फ़ ये भौतिक शरीर छूटती है। बाकी हम यहाँ आए हैं तो भौतिक शरीर से अनुभव लेने आए हैं, और इसके छूटने के बाद हमारी यात्रा खत्म नहीं होती है। हम सच में मरते नहीं हैं, हम ज़िंदा रहते हैं और हायर डायमेंशन में अनुभव लेते रहते हैं। तो मास्टर्स, इस शरीर के छूटने से उतना अ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं। थैंक यू मास्टर्स। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अपना तीनों लॉक लगा लेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी कोमल आंखों को धीरे से बंद करते हुए शांति से शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले अपने भौतिक शरीर को शांत करेंगे। भौतिक शरीर ढीला छोड़ देंगे शिथिल होने के लिए। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने आप से जुड़ते जाएंगे। अपने अटेंशन को, अवेयरनेस को बाहर से अंदर की ओर मोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर और छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भीतर, छोड़ते हुए और शांत और शांत। एक सांस और भीतर और छोड़ते हुए पूरी तरह से शांत हो जाए। अपने शरीर को देखिए, कंधों ड्रॉप कर दीजिए, शोल्डर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। आसन को फील करिए। जिस आसन पे बैठे हैं आप, उस आसन से जुड़ जाइए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ जाइए। अगर लाइट कम कर सकते हैं तो कर लीजिए। कमरे में जैसा भी वातावरण है उसे स्वीकार करेंगे। पूरी तरह से अंतर्मुख हो जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों, अपने अवेयरनेस को अपने सिर पे लाएंगे। पूरे सिर को शांत करेंगे। जब आप शांत कह रहे हैं तो फील करिए शांति की ऊर्जा आपके सिर में भर रही है। पूरा सिर शांत और रिलैक्स। अपने चेहरे की मसल्स को शांत होने देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जहां अवेयरनेस
वहां सांसों को फील करेंगे, सांसों को एक पल के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। अपने गले को, गर्दन को, दोनों कंधों को रिलैक्स, शांत, सहज, स्थिर होने देंगे अपने आप को। दोनों हाथों को, कोहनियों को, कलाई को और हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। अपने अवेयरनेस को अपने सीने पे लेके आएंगे, आती हुई और जाती हुई सांस अपने सीने में फील करेंगे। लंग्स, हार्ट, पूरा चेस्ट, रिलैक्स रिलैक्स कहते ही पूरी शांति भर रही है। आपके शरीर के साथ साथ आपका आसपास का वातावरण भी शांत हो रहा है। आपकी पूरी पीठ, पूरा स्पाइन, नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है। का पूरा पेट, पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, हिप जॉइंट्स, थाइस, नी जॉइंट्स पे लाएंगे। इन्हें भी रिलैक्स करेंगे। आपका शरीर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सब कुछ फॉलो कर रहा है। अपने दोनों पैरों को, एंकल्स को, फीट एंड टोज रिलैक्स। पूरा शरीर स्थिर, शांत और रिलैक्स। अपने मन को देखिए जरा, किधर भटक रहा है, उसे अपने सांसों से जोड़ के रखेंगे। सभी पहचानों से बाहर आ जाए, अपनी असली पहचान। हमारी असली पहचान है हम सभी आत्मा है। बाहरी सभी पहचानों, सभी उलझनों को बाहर ही छोड़ते हुए
धीरे धीरे अंतर्मुख होते जाएंगे। अपनी अवेयरनेस को अपने सीने के मध्य में हार्ट सेंटर पे लगाएंगे। श्वासों अपने हृदय से आता और जाता हुआ महसूस करेंगे। श्वासों को हम बदलेंगे नहीं, श्वास जैसी भी है चलने देंगे। लंबी होगी तो चलने दें, छोटी है तो भी सहज जुड़े रहेंगे। बस देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। विचार आते हैं तो उनके पीछे नहीं जाएंगे, विचारों में नहीं बहेंगे, विचारों श्वासों की धारा से जुड़े। सहज सरल कोमल श्वासों से जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे ये श्वास भी शून्यता की ओर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे श्वास धीमी होती जा रही है, हमारा मन भी शांत हो रहा है। मन भी शून्यता में विलीन हो रहा है। ये सांसें बहुत ही बहुमूल्य है मास्टर्स। हर एक सांस को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। मन में कोई भी भटकाव है, उलझन है, उसे जाते हुए श्वास के साथ छोड़ते हुए रिलैक्स होते रहे। जाती हुई सांस हर एक टेंशन वरीज बाहर फेंकती जा रही और आती हुई सांस प्राण शक्ति कण कण में उतारती जा रही। ये श्वास हमारी सद्गुरु है, हमारी सच्ची मार्गदर्शक है। श्वास से जुड़े रहे। जैसे जैसे सांस शून्य हो, मन भी निर्मल और शांत होता जाएगा।
हर एक सांस आपको आपके सेंटर से छोड़ रही और गहरे ले जा रही। बहते जाए हर एक सांस के साथ। अपने अंदर की गहराई में श्वास शून्य तो मन भी शून्य, और जब मन शून्य तो आत्मा का प्रकाश हमें महसूस होने लगे। हम अपने चेतना के केंद्र से जुड़ चुके हैं मास्टर्स। अगर सांसें अभी भी आपको फील हो रही तो आप सांसों के साथ बने रहें। हमारे शरीर का केंद्र धरती के केंद्र से जुड़ा हुआ है और धरती का केंद्र सौर मंडल में सूर्य के केंद्र से जुड़ा हुआ है और हमारे सौर मंडल के सूर्य का केंद्र द ग्रेट सेंट्रल सन के केंद्र से जुड़ा हुआ और द ग्रेट सेंट्रल सन का केंद्र मूल चेतना आदि पराशक्ति के केंद्र से उनके हृदय से जुड़ा हुआ है। मास्टर्स, ये हमारे केंद्र से दूर नहीं है, एक के अंदर एक और एक साथ जुड़े हुए हैं, एक के नीचे एक और सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे। हमारे द्वारा लिया गया अनुभव पृथ्वी, सूर्य और ग्रेट सेंट्रल सन से होते हुए आदि पराशक्ति तक पहुंच रहा है और आदि पराशक्ति की ऊर्जा हमारे कण कण प्रवाहित हो रही है। हम कभी भी उस मां प्रकृति आदि शक्ति से अलग है ही नहीं। हमारा केंद्र उनके केंद्र से जुड़ा। हमारे शरीर हर एक कण में उसी पराशक्ति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जैसे ये सेल हमारे शरीर में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में ये हमारा शरीर, ये अस्तित्व एक कण के बराबर ही है और ऐसे ना जाने कितने कण मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। तो किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता? उस पराशक्ति को खुद को समर्पित कर दे। वो हम सभी की माँ है, हम सभी की परमेश्वर,
हर एक पल वो हमारा ख्याल रखती है। उतना अच्छे से हम अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख सकते जितना अच्छे से वो रखती। हमें कब, क्या और कितना चाहिए, कितना हम ले सकते हैं, उतना ही वो देती है। तरह तरह के अनुभव, रिमाइंडर्स के द्वारा हम सचेत करती रहती। उस माँ के लिए हम प्यारे बच्चे हैं। उस प्रकृति की, उस आदि पराशक्ति के गर्भ में ही हम सभी स्थित हैं। उससे बाहर कुछ है ही नहीं मास्टर्स। हम जब माइंड में होते हैं, पास्ट और फ्यूचर हमें सताता रहता। सबको ड्रॉप करके प्रेजेंट मोमेंट में अपने केंद्र में स्थित हो जाएंगे, केंद्र में रहेंगे, तो ही अब उस मूल चेतना से हम जुड़े रहेंगे मास्टर्स। माँ के गर्भ में जैसे बच्चे को सब कुछ माँ से ही मिलता रहता है, उम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, तो हमें भी हमारी प्रकृति माता सब कुछ प्रदान करती है। सांसों के द्वारा प्राण शक्ति। हम ही है जो अनअवेयर रहते, उस मूल चेतना से उतर रही शक्ति हम देख ही नहीं पाते हैं। अपनी ही गलतियों की वजह से वंचित रह जाते, रिश्ता भाव में आ जाएंगे मास्टर्स। ये शरीर जो अनुभव लेने आया, जिसके बिना धरती की यात्रा पूरी नहीं हुई, ये हमारा साथी है, पर ये हम नहीं। ये मन भी एक टूल है हमारे अनुभव के लिए। हम मन भी नहीं, भावनाएं भी नहीं, शुद्ध परम चेतना। कोई विश्लेषण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस समर्पण।
हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सोल एवोल्यूशन के लिए ही आते, पर अनजाने में हम उसे स्वीकार नहीं करते और कर्म सिद्धांतों में पड़ जाते, अपने कर्मों को और बढ़ा लेते। अगर आपका ध्यान भटकता है मास्टर्स, अपनी सांसों से जुड़े रहिए। सांस से भटकेंगे तो विचारों से घिर जाएंगे। धारा बहते रहे, बहते। अपने ही भीतर की शून्यता में चेतना का प्रकाश का अनुभव कर। जहाँ पे सब कुछ संभव है, हमें जो भी बाहर अभाव महसूस होता है उसका स्रोत, उसका भंडार तो भीतर भीतर हम उतरते ही नहीं, अपने अंदर की गहराई में छुपे खजाने से जुड़ेंगे, जहाँ प्रेम है, शांति है, करुणा है, क्षमा है, दया है, स्वास्थ्य, समृद्धि, सब कुछ है। जब हम हर वक्त उस मूल चेतना आदि पराशक्ति से जुड़े हुए, तो किस बात की कमी? हमारे पास अनंत का भंडार। हम अंतर्मुख होना भूल जाते, अपने आप से जुड़ना ही भूल जाते। बाहर ही बाहर
सरपुटकते रहते। अभी आत्मा के प्रकाश में अंदर का पूरा भंडार दिख रहा है। आपको जो चाहिए चुन ले, जो चाहिए उससे कनेक्ट हो जाए। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स, आखिरी 5 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की अवेयरनेस में आएंगे मास्टर्स। पूरे शरीर को सिर से पांव तक फील करेंगे। भौतिक शरीर ऊर्जा से भर चुका है। हर एक सेल्स
ऊर्जा से चमक रहा है, स्वस्थ और रिचार्ज हो चुका है। आदि पराशक्ति हमारी प्रकृति माता कोटि कोटि धन्यवाद हमें सब कुछ देने के लिए। पितामह पत्री जी, परम गुरु मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे माता पिता, पृथ्वी को, सूर्य को, ग्रेट सेंट्रल सभी को धन्यवाद हमें अपने ग्रंथ से जोड़े रखने के। हमारी सुंदर श्वास जो हमें हमारी मूल चेतना से जोड़े रखती है, कोटि कोटि धन्यवाद। शरीर का एक एक कण को धन्यवाद। ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स को आप सभी की ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5 की गिनती तक अपने पलकों को हथेली के भीतर खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हथेली को हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की सुंदर ऊर्जा के लिए। थैंक यू सरिता जी, बहुत सुंदर, बहुत गहरा ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान भी। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। नमस्ते, बहुत सुंदर रहा। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, एक्चुअली ये जो बुक की समरी थी ना, मैंने हाँ, पहली बार किया था, तो आई मीन सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे लग रहा था ये भी डाल दूं, वो भी डाल दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। ना ठीक। तो मुझे जैसे समराइज करने में वो लग रहा था कि Thank you very much, Sarita. Very Thank- beautiful meditation. थैंक यू मैम। सरिता Thank जी you. बहुत सुंदर, आंखें खोलने को दिल नहीं कर रहा। टुडे आई हाँ, विल टेल यू, आई सॉ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा मेडिटेशन में बैठे हैं, ब्लू थैंक यू द गौरव जी। लाइट एंड टेल मी व्हाई। एंड एक गाय देख रही हूँ, गाय है कि बैल, बहुत सुंदर। जी, तो आई वांटेड टू टेल यू कि क्या है इतना खूबसूरत, बस बहुत सुंदर। अनुभव है, अनुभव का आनंद लीजिए। आपका अनुभव है तो आप ही डिकोड कर पाएंगे, उसके साथ जस्टिस मैं नहीं कर पाऊंगी। हम्म, नंदी बैल होंगे ना थैंक यू उनके पूजा साथ। जी। हो सकता है नंदी बहन हो। और मैं सो गई थी लेकिन मैं उठी 9:30। मैंने कहा नहीं, मुझे आज मेडिटेशन करना ही बैठना है जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू, थैंक सबका यू। शुक्रिया बहुत बहुत। मोनल जी, वंदना जी, सरिता जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मंजुला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी, बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू मोना जी। हम्म, हाँ ठीक। थैंक यू मालिनी जी।
थैंक यू। आईफोन कौन है यार? हाँ, जो भी है, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी को कुछ और शेयर करना है तो प्लीज आगे आए, नहीं तो आज हम सेशन को थोड़ा जल्दी एंड करना चाहेंगे। थैंक यू वंस अगेन रीता जी, बहुत अच्छा ध्यान था आज का सेशन। थैंक यू गुरुजी। और आज की वो जो स्टोरीज आपने बताई वो भी बहुत अच्छी थी। वो बुक है ना, अ सोल्स जर्नी, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा, शेयर कर दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो। कि ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो जब जैसा टाइम होगा हम लोग read कर ठीक लेंगे। ठीक, मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगी, तो जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी सभी मास्टर्स को भी आत्मवंदन आज का। थैंक यू रितु जी, थैंक यू माया जी। आज ध्यान इतना गहरा था कि आंखें ही नहीं खुल पा रही हैं। हाँ मोनिल जी, आपका चेहरे से लग रहा है। तो मोनिल जी, क्या एंड करें यहाँ पे? हाँ जी, करते हैं अभी तो खिंच जाएगा। थैंक यू गौरव जी। मैंने Thank कांटेक्ट you. डिटेल्स आपसे शेयर कर दिया हाँ है, हाँ हाँ, आप मैंने देख। देखा है। मैं हाँ